हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा आपको बताया था। आज उसी के कुछ और एग्जांपल्स हम लेंगे जिससे आपको टॉपिक और अच्छे से समझ में आ सके। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, प्रूव दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर 1 अपॉन ई। तो सबसे पहले इसके सोल्यूशन में हमने इसको y मान लिया, y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर एक्स, या वी कैन राइट x टू द पावर minus x. Then taking log both sides, log y इक्वल्स टू माइनस x log x, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। इसमें माइनस वन ये कट जाएगा, माइनस वन माइनस लॉग एक्स, या माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस लॉग एक्स। y को हम इस तरफ ले गए तो y इंटू वन प्लस लॉग एक्स। अब डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर जब हम करने जाएंगे, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस तो रहेगा ही, y लिख लिया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का तो हो गया 0 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई डी एक्स। इसमें हम डी वाई डी एक्स की वैल्यू रख सकते हैं, अच्छा सबसे पहले फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, तो माइनस वाई इंटू वन प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया। इससे हमारे पास y या तो 0 हो या 1 प्लस लॉग एक्स 0 हो, तो इम्प्लाइज दैट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू 0, या लॉग एक्स की वैल्यू हो गई -1, और इसको हम 1 को log e लिख सकते हैं, माइनस log e हो गया। या log x इक्वल्स टू log 1 माइनस log e हो गया, तो इक्वल्स टू log ऑफ 1 अपॉन e हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन e आ गई। अब dy, जब x की वैल्यू 1 अपॉन e है तो dy dx की वैल्यू क्या होगी, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसलिए डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस वाई इंटू 1 अपॉन ई करेंगे तो ये ई हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स की वैल्यू माइनस लॉग ई है, तो प्लस 1 माइनस लॉग ई इंटू डी वाई डी एक्स क्या है, 0 है। ये आ गया हमारे पास माइनस ई वाई, जो कि नेगेटिव है। तो इसलिए y is maxima at x equals to 1 upon e, and maximum value क्या हो जाएगी, y equals to
1/x टू दी पावर x था, तो ये x की जगह 1/e रख देंगे, इट विल बी e टू दी पावर 1/e, हेंस प्रूव्ड। दूसरी प्रॉब्लम हमने ली है, फाइंड द पॉइंट ऑन पैराबोला y² इक्वल टू 2x विच इज क्लोजेस्ट टू पॉइंट 1,4। तो हमने मान लिया कि पैराबोला पर कोई पॉइंट, लेट इसके सॉल्यूशन में एनी पॉइंट ऑन पैराबोला बी x1, y1। तो अगर इसकी इससे डिस्टेंस मिनिमम है तो उसके लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस को अच्छा, दूसरी बात, ये पॉइंट पैराबोला पे है तो y1² इक्वल्स टू 2x1 हो जाएगा, या x1 की वैल्यू y1² हो जाएगी। तो ये पॉइंट मान लो A है और ये पॉइंट मान लो B है, तो डिस्टेंस AB क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ x x1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 4 का स्क्वायर। या हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो AB² ये हो जाएगा x1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करते हैं कि y1 x1 की जगह y1² रख दें, पुटिंग x1 इक्वल्स टू y1²/2। तो और इस AB² को हमने कुछ भी मान लिया, z मान लिया, तो z क्या हो जाएगा, y1²/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 4 का स्क्वायर। बल्कि बेटर होगा इसको हम पॉइंट को xy ही माने। x1 y1 मानने में फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमारा फंक्शन z आ गया। अब अगर ये डिस्टेंस AB मिनिमम होगी तो AB का स्क्वायर भी मिनिमम होगा, इसलिए z मिनिमम होगा। अब इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो dz/dy ये क्या हो जाएगा, टू इंटू y²/2 माइनस 1, और इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा 2y/2 प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू y माइनस 4, और y माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 1 होता है। इसको हमने इक्वल टू 0 के इक्वल रख दिया। इसके अलावा अच्छा, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि y की वैल्यू 2 आ रही है। अब इसे सिंप्लीफाई करके हमें dz/dy क्या आएगा,
वाई क्यूब माइनस 8 आएगा। ये सारा कैंसिल हो जाएगा इसमें से, तो वाई क्यूब माइनस 8 आएगा। इसको हमने d2z dy स्क्वायर किया, d2z dy स्क्वायर किया, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, और इसमें y की वैल्यू 2 रख दिया, तो d2z dy स्क्वायर एट y इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी +12। +12 मीन्स कि पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए डिस्टेंस विल बी मिनिमम व्हेन y इक्वल्स टू 2। तो इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2, मीन्स कि ये भी 2 आ जाएगा। तो पॉइंट हमारा क्या हो गया, 2, 2 हो गया। That's it। अब एक दूसरी चीज देखिए कि मैक्सिमा एंड मिनिमा इन क्लोज्ड इंटरवल, कि हमको कोई फंक्शन दिया रहेगा और एक इंटरवल दिया रहेगा, तो उस इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। जैसे ये हमने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ 3x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 ऑन 0,3। तो इसको हमने मान लिया fx, डिफरेंशिएट किया, f डैश x किया, 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48, f डबल डैश x किया, 36x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 24। नाउ पुटिंग f डैश x इक्वल्स टू 0, इसमें से 12 कॉमन हुआ, इसके बाद इसको हम फैक्टर कर लेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इक्वल्स टू 0। तो 12 तो 0 हो नहीं सकता, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी 0 नहीं हो सकता है, तो फाइनली x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो इसलिए x की वैल्यू आ गई 2। अब हमें 3 पॉइंट कंसीडर करने हैं कि जो इंटरवल दिया है उसके दोनों एंड पॉइंट्स 0 और 3, और एक जो ये वैल्यू आई x इक्वल्स टू 2। फर्स्टली हमने क्या किया, f डबल डैश 2 किया तो ये 72 आया, 72 पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए x इक्वल्स टू 2 पर मिनिमा आ रहा है। देन अब हमें चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है 0 से 3 में, तो हमने f2 निकाला, fx की वैल्यू 2 पर, तो माइनस 39 आई, f0 निकाला तो 25 आया, और f3 निकाला तो 16 आया। तो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू माइनस 39 है इस इंटरवल में, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ fx ऑन 0,3 इज माइनस 39 एट x इक्वल्स टू 2। अब डिफरेंशिएशन में लास्ट एक ये छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक हम इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c। इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx क्या हो जाता है, m हो जाता है। मीन्स कि dy अपॉन dx चाहे वो लाइन हो चाहे वो कोई कर्व हो, हर हाल में ये उसके स्लोप को बताता है। लेकिन कर्व पे तो एक स्लोप हो नहीं सकता है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप होगा, तो उसके लिए हमें पॉइंट पता होना चाहिए। तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर ये है, ये dy dx क्या हो गया, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट इन अ कर्व, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है, उस पॉइंट पर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए स्लोप का क्या रिलेशन होता है कि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 या m2 इक्वल्स टू
m -1/m1, तो ये क्या हो जाएगा -1/dy/dx। तो इसी चीज को हम यूज करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और आपको समझाने के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम भी हमने यहाँ ली हुई है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y equals to x square plus 4x plus 1 at the point where x equals to 3। तो हमको यहाँ x की वैल्यू 3 दी हुई है, तो इस इक्वेशन को यूज करके पहले हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1, ये हो गया जाके 9 प्लस 12 प्लस 1, 9 1 10, 10 12 22। तो ये पॉइंट जो है हमारा क्या आ गया 3,22। ये पॉइंट हो गया जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो सॉल्यूशन में y दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो इसलिए dy अपॉन dx क्या हो जाएगा 2x प्लस 4। तो dy अपॉन dx एट 3,22 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 4, 3 2 या 6, 6 4 10। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये क्या हो गया 10 हो गया प्लस 10, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगा -1/10, -1/m1 कर दिया तो -1/10। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन के बेस पर हमको ये पॉइंट पता ही है, तो टेंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 3,22, तो ये इसका फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस 22 इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स माइनस 3, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये क्या हो जाएगी y माइनस 22 इक्वल्स टू -1/10 इंटू एक्स माइनस 3। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। तो इसी तरह से और भी प्रॉब्लम्स आप लोग लगा सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हमें लिखिए, हम आपको पूरा पूरा सोल्यूशन देंगे। तो इसी के साथ ये डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक आज ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। एंड टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल अल्फा ट्यूटोरियल्स 888 and press the bell icon for regular updates. Thank you.